सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक सरस्वती में और मेरा व्याकरण में से इकाई 4 शब्द विचार के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, यहाँ चित्र के नीचे महिला शब्द लिया गया है, यानी महिला शब्द लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है एक स्त्री, जो अलग अलग ध्वनियों को जोड़कर बना है, जैसे कि म हलंत वाला प्लस अ प्लस हलंत वाला ह प्लस ई प्लस हलंत वाला ल प्लस आ। इन सभी ध्वनियों को जोड़कर, इन सभी वर्णों को जोड़कर शब्द बनता है महिला, और जिसका अर्थ होता है स्त्री यानी औरत। जबकि यहाँ दूसरा शब्द दिया है लहिमा, जिसका कोई अर्थ नहीं है। यह भी अलग अलग ध्वनियों को जोड़कर बना है। ल हलंत वाला प्लस अ प्लस ह हलंत वाला प्लस ई प्लस म हलंत वाला प्लस आ। इन सभी ध्वनियों को जोड़कर शब्द बना था लहिमा, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार हम शब्द की परिभाषा देखेंगे। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, यानी एक से अधिक ध्वनियां जोड़कर जो सार्थक यानी अर्थपूर्ण समूह बनता है, उसको ही शब्द कहते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं, यानी जब तक शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता तब तक वे स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जैसे ही शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वो पद का रूप धारण कर लेता है और उसको ही पद कहते हैं। शब्दों के भेद। भाषा के शब्द भंडार में निरंतर वृद्धि होती रहती है। ये शब्द विभिन्न स्रोतों से भाषा में मिलकर उसे और अधिक समृद्ध बनाते हैं। शब्दों की उत्पत्ति, प्रयोग, अर्थ और रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। शब्द भेद: 1. उत्पत्ति के आधार पर, 2. रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और 4. अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। 1. तत्सम, 2. तद्भव, 3. देशज, 4. विदेशी। 1. तत्सम शब्द। तत् उसका अर्थ है उसके, प्लस सम उसका अर्थ है समान, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के यानी मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे जिह्वा, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि। रात्रि भी तत्सम शब्द है और आचार्य भी तत्सम शब्द है। 2. तद्भव शब्द। तद का अर्थ है उससे, प्लस भव, भव का अर्थ है होना, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे छात्रों, यहाँ तत्सम और तद्भव शब्दों की तालिका दी गई है, उसमें से मैं कुछ शब्द पढ़ूंगा। तत्सम शब्द अंधकार, उसका तद्भव शब्द है अंधेरा। अक्ष का आंख, अग्नि का आग, मयूर का मोर, आश्चर्य का अचरज, उच्च का ऊंचा, नव का नया, पंच का 5, पक्षी का पंछी, पत्र का पत्ता, पुत्र का बेटा, शत का 100। ज्येष्ठ तत्सम शब्द का तद्भव शब्द है जेठ। कार्य का काम, क्षेत्र का खेत, जिह्वा का जीभ, कर्ण का कान, तूर्ण का तिनका, दंत का दांत, मुख का मुंह, दिवस का दिन, दुग्धता का दूध, धैर्य का धीरज।
अश्रु का आंसू, घट का घड़ा, मूढ़ का मूर्ख, मृत्यु का मौत, रात्रि का रात, प्रस्तर का पत्थर, शून्य का सुना, श्रावण का सावन, सत्य का सच, स्वप्न का सपना, स्वर्ण का सोना। 3 देश शब्द देश प्लस ज अर्थात उसका अर्थ होता है देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खिड़की, धोती, लोटा, पेटी, बाबा, चुन्नी, खाट, पगड़ी आदि। झोपड़ी और लोटा भी देशज शब्द है। छात्रों, भारत देश जो है वो अलग अलग राज्यों में विभाजित होकर बसा हुआ है और हर एक राज्य की अपनी भाषा है, बोलचाल की भी और साहित्य की भी। और हर एक राज्य की अलग अलग भाषा से भी हिंदी में बहुत सारे शब्द शामिल हुए, यानी हिंदी भाषा ने उनको स्वीकार कर लिया है और वही देशज शब्द जो है उनका प्रयोग हिंदी में होता है। और हमारे देश के राज्यों की ही भाषा से स्वीकार किए गए, इसलिए उसको देशज शब्द कहते हैं। 4 विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आए वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंग्रेजी भाषा से पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, डॉक्टर, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, टेलीफोन आदि। अरबी भाषा से जहाज, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, औरत, इज्जत, किस्मत, इलाज, वकील, किताब, कालीन आदि। फारसी भाषा से हफ्ता, जवान, किनारा, दारोगा, आवारा, काश, बहादुर, जहर, मुफ्त, आराम, जल्दी, खूबसूरत, बीमारी, शादी आदि। तुर्की भाषा से तोप, काबू, तलाश, चाकू, बेगम, बारूद आदि। पुर्तगाली भाषा से कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता, तौलिया आदि। 2 रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। 1 रूढ़ शब्द, 2 यौगिक शब्द, 3 योगरूढ़ शब्द। 1 रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी इन शब्दों के भाग करने पर इसका कोई मतलब नहीं निकलता, अर्थात खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे यहाँ शब्द दिया गया है दर्पण। दर्पण का अर्थ है शीशा, लेकिन उसी दर्पण शब्द को अलग अलग खंड में विभाजित किया जाए, जैसे कि द प्लस रपण, जिसका कोई अर्थ नहीं है। सूर्य। सूर्य का अर्थ है सूरज। इस शब्द को भी अगर विभाजित किया जाए सु प्लस रय, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, यानी पूर्ण शब्द से हमें इनका अर्थ पता चलता है, उनका विभाग करने से नहीं। जैसे दर्पण से पता चलता है शीशा और सूर्य से पता चलता है सूरज। 2 यौगिक शब्द। यौगिक अर्थात योग से बनने वाला। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, यानी 1 से 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से या जोड़ से जो बनते हैं, योग से जो बनने वाले शब्द होते हैं, उन्हें ही यौगिक शब्द कहते हैं। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ।
वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, या दो या दो से अधिक, और उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं, यानी ये जो शब्द होते हैं, दो शब्दों के जोड़ से या दो से अधिक शब्दों के जोड़ से शब्द बनते हैं। इन शब्दों के खंड यानी भाग किए जा सकते हैं, तो भी खंडित जो शब्द होते हैं, जो भाग किए गए हैं जिन शब्दों का, उनके भी अर्थ होते हैं। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के द्वारा होती है। जैसे यहाँ औषधालय, यह शब्द जो है वो औषधि प्लस आलय से बना है, जिसका मतलब होता है अर्थ औषधि मिलने का स्थान, औषधि मिलने का स्थान। यहाँ हम समास के द्वारा उसकी रचना हुई है, लेकिन जो बीच के जो शब्द है वो लोप हो जाते हैं समास में। सुपुत्र, सु प्लस पुत्र, जिसका अर्थ होता है अच्छा बेटा। यहाँ सु जो है पुत्र के आगे लगाया गया है, इसलिए यह उपसर्ग से शब्द बना है। तो यहाँ हम ऊपर जो लिखा है कि इन शब्दों की जो रचना है, यानी यौगिक शब्दों की जो रचना है, वो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के द्वारा होती है। 3. योगरूढ़ शब्द। योग प्लस रूढ़ यानी योग से बने, रूढ़ यानी परंपरा हो गए शब्द, मतलब जिनका प्रयोग पहले से किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए किया जाता है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। योग प्लस रूढ़ यानी योग से बने, रूढ़ हो गए शब्द, वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, यानी विशेष यानी खास अर्थ के लिए वो रूढ़ हो जाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, 10 प्लस आनंद, 10 एक संख्या सूचक शब्द है और आनंद यानी मुख वाला, तो यह जो शब्द है वो रावण के लिए रूढ़ हो गया है। दशानन शब्द रावण के लिए रूढ़ हो गया है। जलज, जल प्लस ज, जल का अर्थ है पानी, नीर, वारी, और ज का है में, जन्म लेने वाला, तो यह जो शब्द है वो कमल के लिए रूढ़ हो गया है। ऐसे शब्द केवल अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट करने वाले प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। बहुव्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। 3. प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांटते हैं। यहाँ कहा गया है कि सार्थक शब्दों के मेल से, यानी जो सार्थक शब्दों का समूह होता है उनसे ही वाक्य बनता है, और वाक्यों के जोड़ से, यानी वाक्यों की जो जोड़ होती है, यानी वाक्यों के मेल से ही भाषा बनती है। और वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इसी के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक विकारी शब्द, दो अविकारी शब्द। उसमें पहला विकारी शब्द, विकारी यानी परिवर्तन, विकार यानी परिवर्तन, यानी विकार शब्द का अर्थ होता है बदलाव। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार यानी परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विकार शब्द जो है उसका अर्थ है परिवर्तन, बदलाव, और वे शब्द यानी जिन शब्दों में, यानी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, इन सभी के कारण जो परिवर्तन आ जाता है,
उन्हें ही हम विकारी शब्द कहते हैं और वे 4 प्रकार के होते हैं। 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम, 3 विशेषण और 4 क्रिया। दो अविकारी शब्द, अ प्लस विकारी यानी जिनमें परिवर्तन न हो, यानी कहने का तात्पर्य है कि जिनमें कोई बदलाव न हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक। छात्रों, विकारी शब्द जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी शब्द जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इसके बारे में हम अगली इकाई में विस्तार से चर्चा करेंगे। 4 अर्थ के आधार पर शब्द भेद। कुछ शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं तो कुछ अनेक। कुछ शब्द विपरीत अर्थ भी देते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। 1 एकार्थक शब्द, 2 अनेकार्थक शब्द, 3 पर्यायवाची शब्द, 4 विलोम शब्द, 5 श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, 6 वाक्यांशों के लिए एक शब्द। छात्रों, इनके बारे में भी हम अगली इकाई में विस्तार से चर्चा करेंगे। छात्रों, इस वीडियो में मैंने इकाई 4 शब्द विचार को अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।